मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वो ये है कि प्रदेश के लगभग 6,50,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के छुट्टियों के नियम पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। तो अब इनकी जगह कौन से नए नियम लागू होंगे और नए नियमों के तहत कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश के 6,50,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से छुट्टियों का पूरा कैलेंडर बदलने जा रहा है। 48 साल पुराने मध्य प्रदेश अवकाश नियम 1977 की जगह अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 लागू होंगे। बताया जा रहा है कि नए नियम केंद्र सरकार के नियमों के लगभग समान हैं और इन्हें मौजूदा सामाजिक और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब बीमारी और मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव लेना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। वहीं इनके मिसयूज पर भी लगाम लगेगी। अधिकारी छुट्टी देने में मनमानी न कर सके, इसके लिए रोस्टर बनाना जरूरी होगा। अधिकारियों के मुताबिक नए नियमों को ज्यादा जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, जिसमें सरोगेसी और सिंगल फादर जैसी नई परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान जोड़े गए हैं। क्या क्या बदलाव होगा वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला है, साल की शुरुआत में ही खाते में आ जाएगी ईएल यानी अर्निंग लीव। ये सबसे बड़ा सुविधाजनक बदलाव बताया जा रहा है। अभी तक अर्जित अवकाश यानी ईएल साल भर की नौकरी पूरी होने के बाद कर्मचारी के खाते में दर्ज होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 जनवरी को 15 ईएल साल की शुरुआत में ही 15 दिन की ईएल खाते में क्रेडिट हो जाएगी। 1 जुलाई को 15 ईएल साल के बीच में फिर 15 दिन की ईएल जुड़ जाएगी। वहीं नई ज्वाइनिंग करने वाले कर्मचारियों को भी ज्वाइनिंग के साथ ही आनुपातिक रूप से ईएल मिल जाएगी। ये फैसिलिटी काम शुरू करने से पहले ही कर्मचारियों को अवकाश की सुरक्षा देगी। सेकंड है, शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी मिलेगी 10 दिन की ईएल। दरअसल टीचिंग वर्क में लगे सरकारी कर्मचारी जिन्हें समर वेकेशन मिलता है, उन्हें अभी तक अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं थी। इससे उन्हें साल के बीच में जरूरी काम आने पर परेशानी होती थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत इन कर्मचारियों को भी साल में 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। 5 दिन की ईएल जनवरी में और 5 दिन की जुलाई में उनके खाते में जुड़ जाएगी। थर्ड है, चाइल्ड केयर लीव के तहत 730 दिनों की छुट्टी की पात्रता पहले की तरह ही रहेगी, लेकिन सैलरी के नियम में बदलाव किया गया है। पहले 365 दिन पूरी सैलरी मिलेगी, अगले 365 दिन सैलरी का 80% भुगतान होगा। वहीं पहली बार चाइल्ड केयर लीव में सरोगेसी को शामिल किया गया है। कमीशनिंग मां जो सरोगेसी के जरिए मां बनती हैं, उनको 180 दिन का मैटरनिटी लीव और कमीशनिंग पिता को 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलेगी। वहीं सरकारी नौकरी कर रहे एकल पुरुष, अविवाहित, विधुर, तलाकशुदा को भी अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का संतान पालन अवकाश यानी पेरेंटल लीव सीसीएल मिलेगी। दत्तक पुत्र को गोद लेने पर महिला को 180 दिन और पुरुष को 15 दिन की लीव मिलेगी। फोर्थ है, नए नियमों के तहत कर्मचारी एडवांस में भी छुट्टियां ले सकेंगे। पांचवी है, यदि कोई कर्मचारी कर्तव्य पालन करते हुए हमले या दुर्घटना में घायल होता है तो उसे मेडिकल ऑफिसर की अनुशंसा पर 2 साल तक की स्पेशल लीव मिलेगी। इस लीव के पहले 180 दिनों में पूरी सैलरी मिलेगी, वहीं शेष अवधि में आधी सैलरी मिलेगी। कर्मचारी चाहे तो इस ड्यूरेशन में अपनी ईएल समायोजित कराकर पूरी सैलरी ले सकते हैं। ये छुट्टियां कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटी जाएंगी। सिक्स्थ है, नए नियमों के तहत कर्मचारी ज्वाइनिंग के 15 दिन के अंदर अपनी शुरुआती सीएल को मेडिकल लीव में बदल सकेगा। इससे उसकी सीएल बच जाएगी और पूरी छुट्टी मेडिकल लीव में गिनी जाएगी। सातवां है, अब कर्मचारी अधिकतम 5 साल की स्टडी लीव ले सकेंगे। पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें कम से कम 5 साल और सेवा देनी होगी। इसके लिए लीव पर जाने से पहले एक बॉन्ड भरवाया जाएगा। आठवां है, नए नियमों में क्लियर कर दिया गया है कि प्रोबेशनर्स को भी नियमानुसार लीव की पात्रता होगी। ट्रेनी एम्प्लॉइज को मेडिकल सर्टिफिकेट पर अधिकतम 1 महीने की लीव मिल सकेगी।
नवा है, बता दें नियमों में ये साफ किया गया है कि अवकाश अधिकार नहीं है और इसे लोकहित में कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि इसका उद्देश्य कर्मचारियों के छुट्टियों के अधिकार को कम करना नहीं है। अधिकारी छुट्टी देने में मनमानी न कर सके, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों का रोस्टर भी बनाना होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी सिचुएशन में 5 साल से ज्यादा छुट्टी पर नहीं रह सकता। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि नए नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मौजूदा अवकाश नियम 1977 में बने थे। पिछले लगभग 5 दशकों में सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशंस पूरी तरह बदल चुकी है। सरोगेसी और सिंगल पेरेंटिंग जैसी कॉन्सेप्ट्स अब समाज का हिस्सा है, जिनके लिए पुराने नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। लगातार हुए संशोधनों ने पुराने नियमों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, जिन्हें अब सरल किया गया है। नए नियमों में दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया है और बताया जा रहा है कि आज की तेज रफ्तार प्रशासनिक व्यवस्था के अनुकूल नियमों की जरूरत थी। तो ऐसे ही कर्मचारियों से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।